पेलेट गन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत हुई कि साहब पेलेट गन पे बैन लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेलेट गन तो आवश्यक है। ये जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल जो अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने का प्रोटोकॉल है, उसमें पेलेट गन आवश्यक है, क्योंकि पहले है आंसू गैस, फिर लाठी चार्ज, उसके बाद फिर पेलेट गन, और अगर पेलेट गन नहीं होगी तो सीधे गोली चलानी पड़ेगी। इसलिए ये हम सहमत नहीं है इससे। अब बताइए अब क्या होगा? अब राहुल गांधी क्या कहेंगे, प्रियंका गांधी क्या कहेंगी, खड़गे जी क्या कहेंगे? सर, राहुल गांधी की समस्या ये है कि कांग्रेस अपना किबला बदलने को तैयार नहीं है, किबला दुरुस्त करने को तैयार नहीं है। अब किबला दुरुस्त करने का समय है। लगातार 10 लोकसभा चुनाव 89 से लेके अब तक कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है। एक तो ये तथ्य है कि जिसको कोई भक्त, अंधभक्त और इडियट तीनों कंटेस्ट नहीं कर सकते। ये एक तथ्य है। तो अरे कांग्रेस को सबसे बड़ी वो भी खुलासा कर दें आप जरा, भक्त कौन है, अंधभक्त कौन है, स्टूडेंट वो कौन तो है, कल और राहुल गांधी कर इडियट चुके कौन? लोकसभा में। राहुल इडियट गांधी कौन के है? लोकसभा में कर चुके हैं। कल राहुल गांधी लोकसभा में ये खुलासा कर चुके हैं। और कल रात में एक टीवी चैनल में डिबेट में एक कोई संगवा कांग्रेस का एमपी है, वो उसको भी डिफेंड कर रहा था कि उन्होंने इडियट कोई अनपार्लियामेंट्री कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा था। और वो बहुत शानदार फन्ने का अंग्रेजी बोल रहा था। तो एक तो ये तथ्य है। सो कांग्रेस नीड्स टू कम टू टर्म्स विद द रियलिटी। ये 1949 के जो आपके राजा महाराजा थे राजस्थान के, जयपुर के, जोधपुर के, कि यार बताओ हमारी सेना भी छीन ली, हमारा सचिवालय भी छीन लिया, हमारी पुलिस भी छीन ली, और हमको महीने में 1 लाख पेंशन दे दी, हम तो राजा ही नहीं रहे, अब हमें कोई हुक्म नहीं बोलता। तो कांग्रेस की हालत वही है जो आजादी के बाद जब यूपी में जमींदारी अबॉलिश हुई थी, जमींदारों की, तो वो भी जो है अपने को मानने को तैयार नहीं थे कि भाई हमारा वैभव चला गया। एक तो ये बात है। और दूसरी मोटी बात यह है कि 1 फरवरी 1986 को अयोध्या का ताला खुला। उस घटना को बीते आज 40 साल हो गए। उसके बाद जो है कार सेवा भी हो गई, मस्जिद भी ध्वस्त हो गई, मंदिर भी बन गया, उसमें घोटाला भी हो गया, हर काम हो गया। लेकिन क्या 40 सालों में कोई परिवर्तन नहीं आया? वन मोर थिंग, 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने जो पहला बजट पेश किया इकोनॉमी रिफॉर्म का, तो जैसा मैंने पहले कहा, नेहरू के जमाने से जो नेता, ठेकेदार और इंजीनियर कल्याण नीति चल रही थी, जिसको समाजवाद कहते हैं, उसका अंत होने की घोषणा की गई। 35 साल उसको भी पूरे हो गए। आप आज भी आरोप लगाते हो अडानी अंबानी। अरे आप 1991 का जो रेजोल्यूशन है, द गवर्नमेंट शैल डिसएंगेज फ्रॉम एवरी कॉमर्शियल एक्टिविटी, ये एक ये मोटी बॉटम लाइन है, which every government has followed for the last 35 years. मोदी has also followed. तो समाज में अगर भारत की राजनीति को समझना है, तो इतिहास को, भूगोल को और अर्थव्यवस्था को, तीनों को जानना होगा। राहुल गांधी को केवल वो तैश में बोलते हैं, वो कहते हैं शिव जी को पढ़ो। अब शिव जी को हम क्या पढ़े भाई? हम तो शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव तांडव स्तोत्रम पढ़ते हैं, या पंचाक्षर श्लोक पढ़ते हैं। अब शिव जी को पढ़ो का क्या मतलब है? आपने तो इन सारे विषयों में बहुत अध्ययन किया है, थोड़ा आप खुलासा करें तो बड़ी कृपा होगी। तो अब राजनीति जहां पे आ गई है, और जो बात कल बार बार कल लोकसभा में कही गई, राहुल गांधी इज सफरिंग फ्रॉम फोमो कॉम्प्लेक्स, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसीलिए वो जंतर मंतर तो नहीं गए, क्योंकि दीपकी ने बहुत गाली दे रखी है उनको सोशल मीडिया पे। वो पीएमओ पहुंच गए, पीएम आवास पे पहुंच गए धरना देने। तो ये पूरी बात कल छाई हुई थी कि कांग्रेस जो है पूरा इनिशिएटिव, इस पूरे आंदोलन का श्रेय लेना चाहती है। वही आज खड़गे साहब के सामने थी। जो विलियम जोन्स जिसने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, और वही जो है जहरीला इंटरप्रिटेशन, मनुस्मृति का, वो क्या आज अनाप शनाप बोल रहे थे कि शूद्र के संग ऐसा करो, पढ़ने मत दो। सुधांशु त्रिवेदी ने उन्होंने काउंटर किया कि ये सब विलियम जोन्स का है, और ये जो जो मूल टेक्स्ट है उसका हिस्सा नहीं है। और बाद में चेयर को ये कहना पड़ा कि ये सारी बातें अगर वो ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे तो ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। फिर हमारे तिवारी अंकल खड़े हो गए, प्रमोद तिवारी, और वो परिमल प्रकाशन की पुस्तक को दिखाने लगे कि साहब ये, लेकिन ऑथेंटिकेट करने से वो भी घबरा गए। उन्होंने भी ऑथेंटिकेट नहीं किया प्रमोद तिवारी ने।
तो अब जो है कांग्रेस और कल जिस तरह से परसों प्रियंका गांधी ने गोमूस का मजाक उड़ाया। अब जो इसरो का जो जो साइंटिस्ट है वो इस समय आईआईटी का डायरेक्टर है। अब तो भाई अगर आपके पास गोमूस के बारे में इतनी जानकारी है तो अरब देशों में ऊंट का मूत्र पिया जाता है, जरा उसके बारे में भी बता देते। आप बकायदा ब्रांडेड कैमल। गोमूत्र के बारे में तो इतने सारे साइंटिफिक पेपर आ गए हैं, और सर बकायदे इनके जो पेटेंट आ गए हैं। कामकोटी जी के इतने पेपर हैं, आपके अमेरिकन हाँ, कंपनीज ने उनके पेटेंट करवा रखे हैं, तो पूछना चाहिए भाई क्यों पेटेंट पेटेंट आ चुके करवाया। हैं। यस, सुधांशु त्रिवेदी ने बकायदा पेटेंट नंबर दिया है। तो अब जो है और धीरे-धीरे जो कलई खुल रही है, ये आपके कॉकरोच की, मैं ये नहीं कहता कि ये पूरी जेन-ज़ी है। ये केवल एक छोटा-सा वर्ग है, जो केवल जो जो इटालियन जो जो सांस्कृतिक मार्क्सवाद है, कल्चरल मार्क्सिज्म से प्रभावित लोग हैं। अब एक-एक वर्ग उनका हिसाब हो रहा है। एक लड़की जो है वो पीएम की तिरही का समोसा बाँट रही थी। उसके मकान मालिक ने कहा तुम कमरा खाली करो, वो रो रही है। तो अब ये सब चीज़ें आ रही हैं। इनको ल्योर किया गया और कम्युनिस्टों के पास लोगों को ल्योर करने के बहुत तरीके होते हैं। और ये सारे लड़के-लड़कियाँ हैं, मुश्किल से 20 साल, 21 साल की उम्र है। ये बड़े इम्प्रेशनेबल माइंड हैं। इनको आसानी से, और अर्बन लाइफ में लोगों के पास टेंशन और फ्रस्ट्रेशंस की कमी कभी नहीं होती है। कोई ना कोई टेंशन, फ्रस्ट्रेशन सदैव रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को किसी नेगेटिव मूवमेंट के लिए ल्योर करना कोई कठिन काम नहीं है। तो अब और ये मुझे ये भी आभास हो रहा है कि कम से कम दिल्ली का जो शहरी वर्ग है, अब इस तरीके से नेगेटिविटी भरे आंदोलनों से अब वो ऊब रहा है। वो शाहीन बाग को भी देख चुका है, वो 2021 का किसान आंदोलन भी देख चुका है, और अब ये भी देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट से इन्हें कोई राहत नहीं मिली है, और ये पता नहीं कैसे। मैंने सुना ये जो ये जो कौन है दास इनका प्रवक्ता, ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में ये कोई अमेरिका से डिग्री लेके आया है। और अमेरिका से नहीं, पॉलिटिकल एमिटी से। कम्युनिकेशन में अरे एमिटी में एमिटी से, अच्छा। ये तो इसका लोगों ने वो इसकी कह रहा है हिस्ट्री कि शीट निकाल ली है। 1 मिनट में बता देता हूँ, हाँ, इसकी हिस्ट्री शीट निकाल ली है। मेरे ख्याल जी, से ओंकार चौधरी जी को ध्यान है कि ये जो है ये आपके क्लैट में ये जो लॉ की परीक्षा होती है, इसमें कई बार फेल हुआ, तो फिर इसने एमिटी हुँ। में मास कम्युनिकेशन ज्वाइन कर लिया। फिर एमिटी से मास कम्युनिकेशन करके ये जर्नलिस्ट वगैरह कुछ से काम किया करता था। जी। नहीं तो ये आदमी क्या, हाउ कैन ही बी सो नाइव दैट ही इज सेइंग कि सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा मैंने कभी आज तक, अनइन्फॉर्म्ड ऑर्डर, सुनिए तो, हाँ, अनइन्फॉर्म्ड मतलब ये ऑर्डर एंड द अनइन्फॉर्म्ड गवर्नमेंट ऑर्डर इज है। वेपनाइजिंग द ऑर्डर, ये खास बात थी इनकी। 2880 अपराधियों की सूची दिल्ली पुलिस ने बनाई है, जो वहां पे शामिल थे धरने में। उसमें आपके मर्डर केस के लोग हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर है, रेप है, एनडीपीएस यानी ड्रग पेडलिंग में है, पॉस्को एक्ट में है। इतने गंभीर मामलों में जो अपराधी थे, थोड़े बहुत नहीं, 2880, एग्जैक्टली 2878। अब और इनके खिलाफ भी कार्रवाई ना हो, और वो कह रहा है कि ये अब ये इट इज अनएक्सेप्टेबल। और ये बात एकदम अब स्पष्ट है कि ये काठ की हड्डियां एक बार चढ़ चुकी है, और इसकी ये जो धमकी है कि हम दोबारा जा रहे हैं धरना पे बैठने, ये केवल होक्स है। इसका कोई महत्व नहीं है। और मेरा मानना है कि अभी चूंकि 13 अगस्त तक तो पार्लियामेंट है, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, तब तक दिल्ली पुलिस विल लाई लो। दिल्ली पुलिस विल वेट फॉर नेक्स्ट 15 डेज। उसके बाद तो मेरा मानना है बहुत मैसिव क्रैकडाउन होगा, और क्रैकडाउन के पूरे आधार मौजूद हैं।